हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नया टॉपिक है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूज़न, जिसको IUI के से जो है हम पहचानते हैं। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूज़न जो होता है एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं डोनर से ब्लड सेल जो है लिए जाते हैं और फिर उसको जो है फीटस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जा सकता है, जिसमें वो अम्बुलिकल जो कोड है वहाँ पर डाला जा सकता है या फिर जो है एब्डोमेन में डाल दिया जाता है या फिर पेरिटोनियल से क्रॉस करते हुए उसको डाल देते हैं और वहाँ से वो बेबी के सर्कुलेशन में चला जाता है। इंट्रायूट्राइन जो ट्रांसफ्यूज़न होता है वो उन केसेस में जो है रिकमेंड किया जाता है जहाँ पर फीटस जो होता है एनीमिक होता है, यानी कि उसके बॉडी में जो है लो ब्लड आरबीसीज जो हैं, जो रेड ब्लड सेल की जो काउंटिंग होती है बहुत कम होती है। फीटल एनीमिया जो होता है वो भी डिफरेंट रीज़न से हो सकता है। बेबी के अंदर जो एनीमिक कंडीशन देखने को मिल रही है वो ये है कि पहली तो यही होती है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है कि मदर और जो बेबी है उसके RH में जो है वो कंपेटिबिलिटी नहीं है, इट मीन वो दोनों सेम नहीं है। उसमें क्या होता है, हो सकता है उनके ब्लड जो टाइप है RH फैक्टर जो है वो डिफरेंट है। एंटीबॉडी जो है मदर के ब्लड में से जो है वो बेबी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। सपोज करो मदर जो है वो O पॉजिटिव है और बेबी जो है वो नेगेटिव है, तो इसके ऐसे केस के अंदर जो है ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। सम वायरल इन्फेक्शन, अब ये इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो रिवर्स भी हो सकती है कि मदर नेगेटिव है, बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, तो इस तरह की कंपेटिबिलिटी हो सकती है जिसके कारण बेबी अनीमिक हो सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे प्रवो वायरस B19 वायरल इन्फेक्शन हो सकता है मदर को, जिससे बेबी के अंदर RBC की फॉर्मेशन जो है या काउंट जो है वो कम हो जाती है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूज़न सिंड्रोम हो सकता है जिसके कारण RBC जो है वो कम हो सकते हैं, अनीमिक कंडीशन जो है हो सकती है। एडवांटेज क्या है, देखिए इस टेक्निक का जो मेन फ़ायदा है वो यही है कि ये ट्रीटमेंट जो है फीटस को हेल्दी रखता है और उसकी डिलीवरी तक जो है वो हेल्दी रहता है और मैच्योर होकर वो डिलीवर होना जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूज़न होता है वो क्योंकि जब एनीमिक होता है बेबी फीटस जो है जब वो एनीमिक होता है तो उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हार्ट फेलियर हो जाए, ठीक है। और ऐसे केसेस में हार्ट फेलियर होने के कारण जो है वो बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूज़न है ये इस जो आप कह सकते हैं कि जो हार्ट फेलियर की जो सिचुएशन आनी थी उसको रोक सकता है, उसको ट्रीट कर सकता है, ठीक है। और सेकंड जो है ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है और बेबी तब तक जो है वो पूरी तरह से डेवलप होता है ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, उसके बाद जो है वो उसकी बर्थ हो जाता है। प्रोसीजर सिंपल सा मेथड होता है जिसमें दो तरह से फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। दोनों केसेस में क्या होता है, नीडल जो है मदर के एब्डोमेन के अंदर डाली जाती है। पहला होता है इंट्रावेस्कुलर ट्रांसफ्यूज़न, जैसे कि नाम बता रहा है कि ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ हो जाता है इनटू द अम्बिलिकल कोड के अंदर। दूसरा इंट्रापेरिटोनियल ट्रांसफ्यूज़न, जिसको IPT भी बोल देते हैं, इसमें ब्लड जो है वो डायरेक्टली फीटस के जो एब्डोमेन है उसके अंदर डाला जाता है। ये बहुत ही अनकॉमन सी टेक्निक है, तो इंट्रावेस्कुलर ट्रांसफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूज़न जो है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में जैसे प्लेस पे होता है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होती हैं। मदर को एक एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और 4 सेडेशन जो है वो दिए जाते हैं, जिससे
मदर और फीटस दोनों जो हैं वो जो है एक तरह से अनकॉन्शियस या सेडेटिव हो जाते हैं या वो बेहोश हो जाते हैं, ताकि उनको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। मेडिटेशन इसलिए भी दी जाती है कि फीटस जो है वो उसकी मूवमेंट, अगर मूवमेंट होगी तो ट्रांसफ्यूज़न जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगा, तो इसलिए वहाँ उसकी मूवमेंट को भी जो है वो रोका जाता है। अब क्या होता है कि जब नीडल को डालते हैं तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पहले ये देख लिया जाता है कि फीटस की पोजीशन क्या है और प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो क्या है, ठीक है। फिर सर्जन जो है नीडल जो है मदर के एब्डोमेन में डालता है और फिर मदर के एब्डोमेन से होता हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो वेन है उसके अंदर डाल दिया जाता है, और या फीटस के एब्डोमेन में, जो कि मैंने बताया कॉमन नहीं है। आरबीसीज जो होते हैं अगर कंपेटिबल, पहले चेक भी किया जाता है कि किसके डोनर के जो अगर ब्लड ले रहे हैं तो उसमें कंपेटिबिलिटी पहले चेक कर ली जाती है, ठीक है। तो ब्लड जो सेल है अगर कंपेटिबल हैं उनको फीटस के ब्लड में डाल दिया जाता है थ्रू नीडल, ठीक है। और ये ट्रांसफ्यूज़न अप टू फ्यू में वीक्स तक चलता रहता है जब तक कि बेबी का बर्थ जो है वो ना हो जाए। तो आप देखेंगे ये सिरिंज है, ये इसके अंदर ब्लड होता है इसके अंदर, और इस नीडल को जो है इसमें देखिए एम्बिलिकल वेन ये जो है इसके अंदर ब्लू कलर की जो आप देख रहे हैं इसका ये टीएस जो है इसमें डाली नीडल जो है इस वेन के अंदर डाल दी। वेन से जो है ब्लड जो है वो बेबी के सर्कुलेशन के अंदर जो है वो चला जाता है, और ये अल्ट्रासाउंड जो है ये यूज़ किया जाता है कि कहाँ पर बेबी की पोजीशन क्या है और इस कोड की पोजीशन जो है वो क्या है। उसके बाद आता है रिस्क और कॉम्प्लिकेशन। बच्चे कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, और उस केस में सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी जो है वो हो सकती है। प्री मैच्योर लेबर पेन शुरू हो सकता है मदर को, क्रैम्पिंग या वजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज जो है वो भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि नीडल को जब इंसर्ट करते हैं तो किसी ना अगर वो प्रॉपरली सैनिटाइज ना हो, सैनिटेशन का ध्यान ना रखा जाए तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी होने की संभावना होती है क्योंकि डोनर के ब्लड को जब एंटर करता है तो हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन भी जो दिखाए। डिफ़िकल्ट हो सकती है ब्रीदिंग अगर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाए, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी अगर ना हो तो भी जो है कॉम्प्लिकेशन आने की जो है चांसेस हो जाते हैं। तो ये फीटल सर्कुलेशन की पिक्चर है, कैसे प्लेसेंटा से जो है ये प्लेसेंटा है, इसमें ये जो आपको देख रखा है यहाँ से ये वेन के अंदर जो है ब्लड को डाल दिया जाता है एम्बिलिकल वेन्स में, और ये वेन्स से होता हुआ बेबी के सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट हो जाता है। और ये क्या है जो कॉम्प्लिकेशन थी, कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि आरबीसीज की काउंट कम हो रही थी। आरबीसीज की काउंट कम होने से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, बाहर से ब्लड को डालते हैं, और वो तब तक डाला जाता है जब बेबी का बर्थ हो जाता है। बर्थ होने के बाद बेबी का जो सिस्टम है वो वर्क करना शुरू कर देता है, तो दोबारा ट्रांसफ्यूज़न की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो ये एक तरह से प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में, फीटस को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। थैंक यू।